हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 11th क्लास का द लिविंग वर्ड अध्याय 1 सजीव जगत। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने पार्ट चैप्टर को शुरू किया था। फ्रेंड्स, हम लोग का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्गीकी संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग टेक्सोनॉमी का कैटेगरीज जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है वर्गीकी में सोपानों का पदानुक्रम हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है और इसमें प्रत्येक सोपान स्टेप और लेवल पद यानी कि रैंक अथवा संवर्ग यानी कि कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग यानी कि कैटेगरी संपूर्ण वर्ग की व्यवस्था का एक भाग है, इसीलिए इसे वर्ग की संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं। और समस्त संवर्ग कैटेगरीज एक साथ मिलकर वर्ग की पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और यह एक पद रैंक को प्रदर्शित करता है जिसे साधारणतः टैक्सॉन कहते हैं। जैसे कीट वर्ग जीवों के एक संवर्ग को प्रदर्शित करता है। इसमें वे सभी जीवधारी आते हैं जिनके शरीर पर 3 जोड़ी खंड युक्त टांगे जॉइंट लेग्स पाई जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, ग्रास हॉपर हो गया, चींटी हो गया, ये सब जो जितने भी 3 जोड़ी टांगे आती है वे सब आ जाएंगे। सभी ज्ञात जीवधारियों के वर्गीकीय अध्ययन के फलस्वरूप सामान्य संवर्ग यानी कि कैटेगरीज जैसे कि जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग, क्लास, गण, इसका अंग्रेजी ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति यानी कि स्पेसीज का विकास हुआ है। जिसमें कि फ्रेंड्स, पहला हम लोग को स्पेसीज यानी कि जाति पढ़ना है। देखिए, सभी जंतुओं तथा वनस्पति में जाति या स्पेसीज सबसे न्यूनतम तथा छोटा वर्गीकी संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी है तथा वर्गीकरण की मूल इकाई बेसिक यूनिट है। मौलिक समानता वाले जीवों के वर्ग अथवा समूह को स्पेसीज कहते हैं। जाति स्पेसीज जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग संतानें उत्पन्न कर सकें। एक जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों से अकार्यकीय लक्षणों के आधार पर पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पायसम सेटाइवम, मटर, ये पायसम सेटाइवम जो है वैज्ञानिक नाम है मटर का। सेलेनम नाइग्रम मकोई का वैज्ञानिक नाम है तथा राना टिग्रीना जो मेढक का नाम है। इन तीनों वैज्ञानिक नामों में सेटाइवम, नाइग्रम तथा टिग्रीना जाति संकेत पद यानी कि स्पेसीज है, जबकि पहले नाम पायसम, सोलेनम और राना वंश जीनस नाम है जो संवर्ग अथवा टेक्सा को भी प्रदर्शित करते हैं। एक ही वंश में एक अथवा एक से अधिक ऐसी जातियां हो जाती है जो आकारकीय गुणों में समान हो। जैसे ब्रेसिका जाति में ब्रे कम्पेस्टिस, बी कम्पेस्टिस, ब्रे जुनसिया और ब्रे ओलिरेशिया, बी ओलिरेशिया, ये सब एग्जाम्पल हुए। दूसरा है फ्रेंड्स वंश यानी कि जीनस। वंश संबंधित जातियों का एक संवर्ग है जिसमें स्पीसीज के लक्षण
अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक समान होते हैं। कहा जा सकता है कि वंश समीपस्थ संबंधी जातियों यानी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का समूह है। जैसे फ्रेंड्स दिया हुआ है आलू, पोटैटो, टमाटर, टमाटो तथा बैंगन यानी कि ब्रिंजल अलग अलग जातियां हैं, लेकिन आधारभूत समानता के कारण ये जातियां सोलेनम वंश यानी कि जीनस सोलेनम में आती हैं। शेर, चीता, टाइगर तथा लियोपार्ड जो अनेक लक्षणों में समान होते हैं, सभी वंश पैंथेरा यानी कि जीनस पैंथेरा की जातियां हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स कुल यानी कि फैमिली। यह संबंधित जातियों का एक अगला तथा उच्च श्रेणी का संवर्ग यानी कि कैटेगरी है, लेकिन जातियों की अपेक्षा वंश में कम समानता होती है। जीवधारियों के कायिक यानी कि वेजिटेटिव तथा जनन गुणों यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कुलों की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए पौधे में वंश सोलेनम, लाइकोपर्सिकॉन तथा धतूरा 3 विभिन्न वंश हैं जिनमें कुल सोलेनेसी में रखा जाता है। पशुओं में वंश पैंथेरा जिसमें शेर तथा चीता की जातियां आती है, जो वंश फेलिस जिसमें बिल्ली कैट आती है के साथ कुल फेलिडी में रखते हैं। आगे है फ्रेंड्स गण यानी कि ऑर्डर, इसको देखते हैं हम लोग। संबंधित कुलों यानी कि रिलेटिव फैमिलीज के समूहों से एक गण ऑर्डर का निर्माण होता है, अर्थात गण कुलों का समूह है। गण एक उच्चतर वर्ग की संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिसकी पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर की जाती है। इनमें लक्षणों की समानता कुल के विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होती है। उदाहरण के लिए पादप कुल जैसे पावा, वरेशी, कुरी, कुसीफेरी और केपारिडेशी को मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों यानी कि फ्लावर कैरेक्टर के आधार पर पाराइटेल्स गण ऑर्डर जो है पेराइटेल्स में रखा गया है। आगे है फ्रेंड्स वर्ग यानी कि क्लास। यह समान गणों यानी कि ऑर्डर्स का एक संवर्ग है। इसमें संबंधित गण रखे जाते हैं, जैसे कुतरने वाले जंतुओं का गण रोडेनिसिया, समुद्री स्तनियों का गण सीटेसिया, मांसाहारी प्राणियों का गण कार्निवोरा तथा प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला आदि आते हैं, जो स्तनधारी वर्ग मैमेलिया क्लास में रखते हैं। आगे है फ्रेंड्स संघ यानी कि फाइलम। विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह संघ यानी कि फाइलम कहलाता है। विभिन्न वर्गों यानी कि क्लासेस जिसमें जंतु जैसे मछली, फिशेस, उभयचर एम्फीबियन, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, पक्षी यानी कि बर्ड्स तथा स्तनधारी यानी कि मैमल्स आते हैं। इनसे उच्चतर संवर्ग यानी कि हायर कैटेगरी का निर्माण होता है। इन सभी में कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटकॉर्ड, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र यानी कि डोर्सल हैलो न्यूरल सिस्टम, जिसके आधार पर इन्हें कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में कुछ समान लक्षणों वाले वर्गों यानी कि क्लासेस को उच्चतर संवर्ग यानी कि हायर कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे प्रभाग यानी कि डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
सातवां जो कि जगत है फ्रेंड्स, देखिए किंगडम। यह वर्गीकरण पद्धति का उच्चतर संवर्ग हाईएस्ट कैटेगरी है। इसमें कुछ समान गुणों वाले संघ यानी कि फाइला अथवा प्रभाग आते हैं। जंतुओं के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों यानी कि फाइला के सभी प्राणियों को संवर्ग प्राणी जगत यानी कि किंगडम एनिमलिया में रखा गया है, जबकि विभिन्न प्रभागों डिवीजन के सभी पौधे को पादप जगत, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, किंगडम प्लांटी में रखा गया है। इस प्रकार ये दो उच्चतर संवर्ग जंतु जगत एनिमल किंगडम तथा पादप जगत प्लांट किंगडम होते हैं। संवर्गों का पदानुक्रम हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चित्र 1.1 में दिया गया है। वर्ग की संवर्गों का आरोही क्रम में पदानुक्रम सबसे छोटा जाति होता है स्पीसीज, उसके बाद वंश जीनस कुल फैमिली गण ऑर्डर और इसके बाद क्लास होता है। इसके बाद फ्रेंड्स संघ या प्रभाग फाइलम या डिवीज़न आता है और ये सब भाग हैं किंगडम और या जगत के। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग संवर्गों का पदानुक्रम हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स। विभिन्न वर्ग की संवर्गों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक आरोही असेंडिंग पदानुक्रम यानी कि हायरार्की में व्यवस्थित जो है किया जा सकता है। चित्र 1.1 ऐसा वर्गीकरण पदानुक्रम वर्गीकरण हायरार्कियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। पदानुक्रम वर्गीकरण कोरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। इसमें स्पीसीज से लेकर जगत किंगडम तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया यानी कि आरोही क्रम में दिखाया गया है, जिसमें सबसे छोटा संवर्ग अर्थात स्पीसीज सबसे नीचे और सबसे बड़े संवर्ग को उपसंवर्गों सब कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, जिससे विभिन्न टैक्सा का उचित वर्गीकृत स्थिति यानी कि टैक्सोनॉमिक पोजीशन देने में सुविधा होती है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए दिया हुआ है वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के अनुसार वर्गीकरण के विभिन्न पद रैंक या टैक्सा का एक विशिष्ट सफिक्स होता है, जो तालिका देखिए फ्रेंड्स 1.1 में दिया गया है रैंक और ये है सफिक्स। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए डिवीज़न उपविभाग सब डिवीज़न क्लास वर्ग उपवर्ग सब क्लास गण ऑर्डर उपगण सब ऑर्डर कुल फैमिली उपकुल यानी कि सब फैमिली। सफिक्स में है फ्रेंड्स फाइटा फाइटिना ओपिसडा या फाइसी ओपिसडी एल्स इनी एसी और ओईडी। आगे फ्रेंड्स दिया हुआ है तालिका 1.2 जिसमें कुछ जीवों के वर्ग की संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ सम ऑर्गेनिज्म है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स वर्गक श्रेणी स्तर दिया हुआ है टैक्सॉन कैटेगरी रैंक, जिसमें बाघ आम ब्रेड मोल्ड युगलिना और अस्क्यूडोमोनास दिया हुआ है। ये जगत है फ्रेंड्स, जिसमें यहाँ जंतु है पादप कवक प्रोटिस्टा और मोनेरा है। संघ या प्रभाग में दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए कॉर्डेटा ट्रेकियोफाइटा यूमाइकोटा युगलिनोफाइटा और यूबैक्टीरिया। वर्ग में है मैमेलिया मैग्नोलियोपिडा और जाइगोमाइसीटा।
यूग्लिनोफाइसी, साइजोमाइसिटीज, यहाँ गन है फ्रेंड्स, कार्निवोरा, सेप्टेलिज, म्यूकोरेलीज, और इसमें खाली है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है अस्यूडोनाडेलीज। ये चार्ट था फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए कुल है वंश जाति, इसका कुल है फैलिडी, एनाकार्डियेसी, म्यूकोरियेसी, यूग्लियोनिरेसी और अस्कियोडोमोनाडेसी। वंश है फ्रेंड्स पैंथेरा, मैजिफेरा, राइजोपस, यूग्लिना और अस्कियोडोमोनास। जाति है टाइग्रिस, इंडिका, निग्रिकेंस, ब्रीडिस और मालवरसिएरम। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वर्ग की सहायता साधन यानी कि टेक्सोनोमिक एड। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स जंतुओं, वनस्पतियों तथा अन्य जीवधारियों के वर्ग की अध्ययन की कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में विशेष उपयोगिता होती है तथा इनमें जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए वर्गीकी का एक महत्वपूर्ण कार्य जीवधारियों का सही वर्गीकरण तथा उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन करना है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं की विभिन्न जातियों की सही पहचान के लिए प्रयोगशाला में तथा प्रयोगशाला के बाहर फील्ड पर अत्यधिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः यह पहले से उपस्थित पौधे और प्राणियों को देखकर तथा तुलना करके किया जाता है। इसके बाद उन्हें नाम दिया जाता है। वर्गीकी अध्ययन के लिए जंतु तथा वनस्पतियों का संग्रह करना अति आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इनमें जो भी सूचनाएं मिलती हैं उन्हें प्राणियों तथा पौधे के नमूने सहित भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लिया जाता है। जीव वैज्ञानिकों बायोलॉजिस्टों ने सूचना सहित जंतु तथा पौधे के नमूने को संचयन करने की अनेक विधियां, तकनीक तथा साधनों का विकास किया है जो जंतु तथा पादप पहचान, नामकरण और उसके वर्गीकरण देखिए फ्रेंड्स कि इस क्रिया में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। सामान्यतः हार्बेरियम वानस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन, संग्रहालय म्यूजियम तथा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क इत्यादि मुख्य सहायता साधन हैं जिनकी वर्गीकी के अध्ययन में अति आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स हम लोग पहला एड्स देखेंगे हार्बेरियम। देखिए फ्रेंड्स हार्बेरियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर कभी जाएंगे तो देखने को हार्बेरियम मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स हार्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उत्पन्न कराता है। ये वही स्थान है जहाँ पौधे को विभिन्न तकनीकों द्वारा संरक्षित यानी कि प्रिजर्व किया जाता है। हार्बेरियम बनाने के लिए पौधे एकत्र कर लिए जाते हैं तथा इसके नमूने यानी कि स्पेसिमेंस को कागज की शीट पर सूखता कागज यानी कि ब्लॉटिंग पेपर पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को एक मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हार्बेरियम शीट को लेबल कर लिया जाता है। लेबल पर पौधे का वानस्पतिक नाम, स्थलीय नाम, जगह, समय,
लक्षण तथा संचयनकर्ता का नाम लिखा जाता है। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। विश्व में 18वीं सदी से आज तक अनेक हर्बेरियम स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है। रॉयल बोटैनिक गार्डन इंग्लैंड, रॉयल बोटैनिक गार्डन एडिनबर्ग, यूएस नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन डीसी, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, हर्बेरियम बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद। ये मुख्य था फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है वानस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन, इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। वानस्पतिक उद्यानों के संदर्भ के लिए सजीव पौधे का संग्रहण किया जाता है। इन उद्यानों में पौधे की विभिन्न जातियों को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर उसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटैनिकल नेम तथा उसके कुल फैमिली के नाम का लेबल लगा रहता है। ये उद्यान जीवित पौधे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ मुख्य वानस्पतिक उद्यान निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है रॉयल बोटैनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। दूसरा है इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ, लोयड बोटैनिकल गार्डन दार्जिलिंग, पाँचवा है बोटैनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। आगे पढ़ना है फ्रेंड्स संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम। म्यूज़ियम हम लोग पढ़ते हैं, देखिए हम लोग कभी कभी तो म्यूज़ियम देखने भी जाते हैं, या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है संग्रहालय में जंतुओं तथा पौधे के परिरक्षित नमूने यानी कि प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस को संदर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाता है। ये प्रायः शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। ये स्पेसिमेंस परिरक्षित घोल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालकर जारों में सुरक्षित रखे जाते हैं। इन्हें सुखाकर भी परिरक्षित प्रिजर्व करते हैं। कीटों की विभिन्न जातियों को एकत्र करके उन्हें मरने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है। आकार में बड़े पशु पक्षियों तथा स्तनधारी जंतुओं को मरने के बाद उनके नमूनों को उनमें भरण पदार्थ यानी कि स्टफिंग मटेरियल भरकर परिरक्षित करते हैं। म्यूजियम में प्रायः पशु पक्षियों के कंकाल का भी संग्रहण तथा प्रिजर्वेशन किया जाता है। परिरक्षित घोल के रूप में मुख्यतः उपवन में फ्रेंड्स मुख्यतः देखिए यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेलिन जो कि 40% फॉर्मएल्डिहाइड का घोल प्रयुक्त किया जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए चौथा है हम लोग का चिड़ियाघर, जू अथवा प्राणी उपवन जूलॉजिकल पार्क। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें प्रायः वन्य आवासीय जीवित प्राणियों यानी कि वाइल्ड एनिमल को सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है तथा उनके वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट तथा प्रजनन रिप्रोडक्शन पर विशेष ध्यान रखते हुए उनका संरक्षण किया जाता है। इससे हमें उनके आहार, स्वभाव तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी वन्य जीव का जहाँ तक संभव हो सकता है उनके प्राकृतिक आवासों वाली
परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। भारत में लगभग 200 चिड़ियाघर एवं जंतु पार्क हैं। आगे है फ्रेंड्स भारत के प्रमुख जंतु विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स सैंक्चुअरीज एंड नेशनल पार्क निम्नलिखित हैं, जहाँ पर जंतुओं का उनकी प्राकृतिक आवासीय परिस्थितियों में संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेशनल पार्क देखिए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट असम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कारपेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, सुंदर वन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल जंतु विहार है फ्रेंड्स। देखिए आगे है फ्रेंड्स जंतु विहार सैंक्चुरीज। देखिए छठा है फ्रेंड्स घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, चिल्का झील जंतु विहार वालू गांव ओडिशा और अन्नामलई जंतु विहार कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। देखिए आगे है फ्रेंड्स वर्गीकी कुंजी यानी कि टेक्सोनॉमी की। जीवधारियों के वर्गीकरण तथा पहचान में जो लक्षण वर्गीकी में सहायक होते हैं उन्हें वर्गीकी कुंजी कहते हैं। ये अज्ञात जीवधारियों के पहचान में सहायक होते हैं जो तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। ये वर्गीकी कुंजियाँ पौधे तथा जंतुओं को पहचानने के साथ साथ उनकी वर्गीकृत स्थिति टेक्सोनॉमिक पोजीशन ज्ञात करने में भी सहायक होते हैं। ये अन्य वर्गीकी साधन सामग्री हैं। इनका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के आधार पर पौधे तथा प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है। ये कुंजियाँ समानतः दो विपरीत लक्षणों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर पर आधारित होती हैं। ये विपरीत लक्षण युग्म पेयर्स में होते हैं जिन्हें युग्मित कॉप्लेंट कहते हैं। इन विपरीत लक्षणों में से जो अज्ञात जीवधारी के लक्षण से मिलता जुलता होता है उसी के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। वर्ग की संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के प्रत्येक टेक्सॉन जैसे गण ऑर्डर कुल फैमिली वंश जीनस तथा जातीय स्पीशीज के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। आगे है फ्रेंड्स कुंजी श्रेणियों के आधार पर वर्ग के आधार पर कुल के आधार पर तथा वंश के आधार पर तथा जाति के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जो कि फ्रेंड्स वर्गीकीय कुंजी देखिए दो प्रकार की होती है। पहला ब्रैकेटेड कुंजी या घिरी हुई कुंजी, इनमें एकांतरित लक्षण कोष्ठों में संख्याओं में दिए जाते हैं। और दूसरा इंटेंड कुंजी या युक्त कुंजी, इनमें दो या दो से अधिक एकांतरित लक्षणों का क्रम होता है जिसमें चयन व विलग्न किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स नौकसेरको तोता मुर्गी बत्तख बिल्ली कुत्ता गाय भैंस भेड़ व बकरी को पहचानने के लिए दोनों प्रकार की कुंजियाँ निम्नलिखित है। जो कि फ्रेंड्स देखिए तालिका 1.3 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पंख उपस्थित है इसमें और जालनुमा अंगुलियां टोड्स उपस्थित बक्कत में जालनुमा अंगुलियां अनुपस्थित होगा। ऊपरी चोंच गतिमान तोता होगा, ऊपरी चोंच गतिविहीन मुर्गी होगा। पंख अनुपस्थित होगा, रक्त उपस्थित होगा, चढ़ने की योग्यता बिल्ली, चढ़ने की योग्यता कुत्ता। और आगे है फ्रेंड्स देखिए रंधनक उपस्थित चुचुक 2 होगा फ्रेंड्स। ऊन उपस्थित भेड़ में होगा, ऊन अनुपस्थित बकरी में होगा। चुचुक 4 होगा, मुड़े हुए सींग भैंस में और सीधे सींग गाय में होगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है दूसरा ब्रैकेट्स कुंजी, जो कि पहला है फ्रेंड्स पंख उपस्थित 2 पंख अनुपस्थित 2। जालनुमा अंगुलियां बत्तख में होगा, जालनुमा अंगुलियां अनुपस्थित 3। ऊपरी चोंच गतिमान तोता होगा, ऊपरी चोंच गतिविहीन मुर्गी होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रद्द नक उपस्थित 5, रद्द
नख उपस्थित 6, चढ़ने की योग्यता बिल्ली, चढ़ने की योग्यता कुत्ता, 2 चूचक यहाँ पे है, 7, 4 चूचक 8 यहाँ दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है ऊन उपस्थित भेड़ में, ऊन अनुपस्थित यहाँ पे फ्रेंड्स बकरी में होगा, और मुड़े हुए सींग भैंस में, सीधे सींग होगा गाय में। इसी प्रकार दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए पादपों में अंडकों, फलों, पुष्पीय लक्षणों व पत्तियों के आधार पर पहचाने जाते हैं। इसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स स्मरणीय बिंदु, बुक में दिया हुआ है। और इसके बाद फ्रेंड्स एनसीईआरटी कॉर्नर दिया हुआ है। एनसीईआरटी कॉर्नर का मतलब है एनसीईआरटी के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको भी करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है फ्रेंड्स पहले हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर करें हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि इसी तरह के आगे वीडियोज़ को अपलोड किया जा सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।